हेलो एवरीवन। इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन इंग्लिश एंड आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ रट लिया, बट फिर भी आपसे इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। दिस इज रिया, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। यहाँ पर हम इंग्लिश को लेके CGL 2025 के स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। तो माई सेल्फ रिया एंड मैं 2 साल से SSC की फील्ड में हूँ एंड आप मेरे 2024 के एग्ज़ाम्स के मार्क्स देख सकते हैं इंग्लिश में। तो CHSL में मेरे फुल मार्क्स थे, CGL में 43.5 एंड सिलेक्शन पोस्ट में 45। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैनल पे हम कैसे इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे। तो देखो, इंग्लिश में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, वोकैब, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो, वोकैब वाला पार्ट तो आपको खुद रट के ही रेडी करना पड़ेगा। अब आते हैं ग्रामर वाले पार्ट में। तो जैसे कि हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है अभी, तो अब अगर हम डिटेल में स्टडी करने जाए तो इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग। तो यहाँ पर मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड प्रैक्टिस के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाली हूँ एंड उसके साथ हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो, प्री में हमारे 25 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में एंड मेंस में 45 क्वेश्चंस। तो अभी हम प्री का ही फोकस करके चलेंगे, फिर आफ्टर प्री विल गोना फोकस ऑन मेंस। ठीक है। तो अब कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या होता है, इस पे आता है PQRS एंड क्लोज टेस्ट। ये हो गया प्री वाला पार्ट। अब मेंस में इसके साथ ऐड हो जाता है पैसेजेस। ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ PQRS एंड क्लोज टेस्ट पर फोकस करेंगे। पैसेजेस भी मैं आपको करवाती रहूंगी, लेकिन उतना नहीं करेंगे, ज्यादा हम लोग प्री के बाद ही स्टार्ट करेंगे पैसेजेस करना। ठीक है। एंड ग्रामर वाला जो पोर्शन है ये प्री और मेंस दोनों में ही सेम आता है एंड ग्रामर वाला पार्ट आपके तीनों सेक्शंस में ही काम आता है, वोकैब में भी एंड कॉम्प्रिहेंशन में भी। तो ग्रामर ठीक ठाक से रेडी करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये मैं आपको करवाने वाली हूँ थ्रू प्रैक्टिस। अब देखो, इंग्लिश में हमें लगता है कि रीड करके ग्रामर रूल्स पढ़ के ही हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में यू नीड प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो आपका सब्जेक्ट छूटता रहेगा। तो इंग्लिश में आपको रेगुलर डेली एक प्रैक्टिस के थ्रू आपको चलते जाना है टिल एग्जाम। ओके। जब भी आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो आपका वो सब्जेक्ट आपका साथ छोड़ देगा। साथ भी जैसे मैथ्स और रीजनिंग के साथ होता है, वैसा ही इंग्लिश का भी है। तो सिर्फ पढ़ के यहाँ पे काम नहीं चलेगा, यू नीड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। उसी से आपका मार्क्स इंक्रीज होगा एंड जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे एंड एग्जाम में सारे क्वेश्चन स्ट्राइक होंगे एंड आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं इस चैनल पे आपको क्या क्या करवाने वाली हूँ वो डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स सी। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको बहुत ही कम टाइम में कैसे रूल्स को पढ़ना है एंड कैसे उसको क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना है, वो मैं सब कुछ आपको सिखाने वाली हूँ। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको बस रिवाइज करते रहना है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस में भी हम 2024 के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो, हमें ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में तो अभी जैसे कि इजी आ रहा है क्वेश्चंस, तो उतना ज़्यादा टफ के पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें बस PYQs पे फोकस करना है और वो भी रिसेंट वाले, तो उसी से ही आपका काम हो जाएगा एंड थ्रू PYQs मैं आप लोगों को एक 360 डिग्री ओवरऑल एक रिविजन करवा दूंगी एंड दैट इज मोर देन इनफ। इसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट पे, जहाँ पे हम लोग PQRS एंड क्लोज टेस्ट करने वाले हैं एंड वो भी ओनली PYQs। ओके। क्योंकि अब देखो, उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। अब अगर आप ट्रेंड्स देखोगे तो इंग्लिश के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं। तो PYQs के से ही आपका काम चल जाएगा, बस ओनली उस पर फोकस करो एंड प्रैक्टिस एंड रिवाइज। प्रैक्टिस के थ्रू आप रिवाइज करते रहो, बस दैट इज द ओनली की। ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं एंड लास्ट में मैं आप लोगों को एक एरर्स के थ्रू सब कुछ रिवाइज करवाने वाली हूँ ग्रामर के। ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही था।
मिलते हैं अगले वीडियो में।